जब तेजू रत्तूराज से मिलने के लिए अपना शहर छोड़कर नागपुर पहुंच जाती है, उसके बाद तेजू के सर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि रत्तूराज अपने प्यार के जाल में तेजू को फंसाकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है। रत्तूराज बस केवल लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उसके दिलों के साथ खेल कर छोड़ देता है। रत्तूराज रॉक स्टार है और उसका दिल जिसके ऊपर चला जाता है, रत्तूराज उसे अपना बना लेता है और अपना काम निकलने के बाद उस लड़की को छोड़ देता है। इस बार रत्तूराज तेजू को अपना निशाना बना चुका है, लेकिन तेजू के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाता, क्योंकि तेजू को बचाने के लिए उसकी परी मम्मा और रज्जत दोनों लोग बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही तेजू अपना शहर छोड़कर नागपुर पहुंचती है, उसके बाद रत्तूराज अपने फायदे के लिए सीधे तेजू को पिकअप करने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है और स्टेशन से सीधे 5 स्टार होटल में लेकर जाता है और तेजू को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन तेजू एक संस्कारी लड़की थी, इसलिए रत्तूराज का कोई भी ड्रामा तेजू को समझ नहीं आता है। रत्तूराज सोचने लगता है कि आखिर इसको मैं अपने दिल की बात कैसे बताऊं और इसे अपने झांसे में कैसे फंसाऊं। रत्तूराज न जाने कितनी प्लान बनाने की कोशिश करता है, बस केवल तेजू को अपने जाल में फंसाने के लिए। लेकिन तेजू के आई बाबा उसे बहुत अच्छा संस्कार दिए, इस वजह से रत्तूराज का कोई भी ड्रामा तेजू के ऊपर कामयाब नहीं होता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप लोगों को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि रत्तूराज जब तेजू को अपने बातों में नहीं फंसा पाता है, उसके बाद रत्तूराज सोचने लगता है पहली बार में तेजू को ज्यादा प्रपोज करने के बारे में सोचो तो शायद तेजू अभी और इसी वक्त गुस्सा होकर चली जाएगी। इस वजह से रत्तूराज संभल जाता है और तेजू को वापस जाने के लिए कह देता है। तेजू को नागपुर पहुंचकर बहुत काफी टाइम निकल चुका था, इस वजह से तेजू रत्तूराज से कहती है मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत काफी लेट हो चुका है, इस वजह से मैं अब अपने घर जा रही हूँ। रत्तूराज न चाहते हुए भी तेजू को उसके घर जाने के लिए कह देता है। रत्तूराज सोचने लगता है इस बार नहीं तो अगली बार मैं इसको जरूर प्रपोज कर दूंगा, लेकिन रत्तूराज का कोई भी ड्रामा तेजू के ऊपर काम नहीं करेगा। जब रत्तूराज दोबारा तेजू को नागपुर बुलाता है मिलने के लिए, उसके बाद रत्तूराज अपने प्यार के जाल में तेजू को फंसा लेता है और तेजू भी रत्तूराज के चक्कर में फंस जाती है और उससे प्यार करने लगती है। जैसे ही रत्तूराज तेजू को हासिल कर लेता है, उसके बाद रत्तूराज तेजू को हमेशा के लिए छोड़ देता है, बल्कि तेजू से पीछा छुड़ाने के लिए रत्तूराज कह देता है कि मुझे अमेरिका जाना है। जब तेजू रत्तूराज के मुंह से यह बात सुनती है कि रत्तूराज अमेरिका चला जाएगा, तो तेजू पूछती है तुम वापस कब आओगे? तब रत्तूराज कहता है अब तो यह पता नहीं कि मैं कितने दिनों के बाद नागपुर वापस आऊंगा। तेजू बहुत काफी मायूस हो जाती है, बल्कि फूट फूट कर रोने लगती है। रत्तूराज को तो बस केवल अपना काम निकालना था और जैसे ही रत्तूराज का काम निकल जाता है, उसके बाद तेजू से पीछा छुड़ाने के लिए अमेरिका चला जाता है, क्योंकि रत्तूराज एक सिंगर है, रॉक स्टार है। सोशल मीडिया पर रत्तूराज पूरा छाया हुआ है, उसके न जाने कितने फ्रेंड फॉलोइंग है। रत्तूराज ऐसा ही न जाने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपना काम निकाल कर उस लड़की को छोड़ देता है और वही काम तेजू के साथ भी रत्तूराज कर देता है। तेजू को कुछ समझ नहीं आता, रत्तूराज इतना बात तेजू से कहकर चला जाता है। तेजू बहुत काफी मायूस रहती है, तेजू से सर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। लेकिन बहुत जल्द सभी और रज्जत दोनों लोग आकर अपनी बेटी तेजू को संभालने लगते हैं, लेकिन उससे पहले तेजू को बचाने के लिए रत्तूराज का बड़ा भाई नील तेजू के पास आ जाता है, क्योंकि रोड पर तेजू खड़ी होकर अपने घर वापस जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन बस वहां पर नहीं आता है रात काफी होने की वजह से, क्योंकि रत्तूराज अपनी बातों के जाल में तेजू को फंसा कर रखता है और काम निकलने के बाद रत्तूराज हमेशा के लिए तेजू को छोड़कर अमेरिका चला जाता है। उसके बाद नील उसी रास्ते से जाता है, नील रुक जाता है।
तेजू से पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तब तेजू नील से कहती है, मैं यहाँ पर कुछ काम से आई थी, लेकिन रात काफ़ी हो चुका है और मुझे कोई भी बस नहीं मिल रहा है। नील तो पहले से ही तेजू को अपराजिता नाम रख चुका है, बल्कि नील रत्तूराज का बड़ा भाई तेजू से प्यार भी करने लगा है, लेकिन अभी तो फिलहाल तेजू सिर्फ़ और सिर्फ़ रत्तूराज से प्यार करने लगती है। वह भी सच्चे दिल से, लेकिन रत्तूराज को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। रत्तूराज हमेशा के लिए तेजू को छोड़कर अमेरिका चला जाता है। तेजू फूट-फूट कर रोती है। रत्तूराज का बड़ा भाई नील तेजू को उसके घर तक छोड़ आता है। उसके बाद तेजू बहुत काफ़ी मायूस रहती है। तेजू के आई-बाबा जब तेजू को बहुत काफ़ी मायूस देखते हैं, उसके बाद तेजू की आई जो पाल-पोस कर बड़ा की थी, वह सभी के पास फ़ोन कर देती है और सभी से बता देती है कि तुम्हारी बेटी तेजू बहुत काफ़ी मायूस है। तब तेजू की मुलाकात उसके बीते हुए अतीत से हो जाता है, क्योंकि रज्जत और सभी अपनी बेटी को दूसरे के हवाले सौंप देते हैं। लेकिन अब बहुत जल्द सभी तेजू के पास नज़र आने वाली है। उसके बाद सभी अपनी बेटी तेजू को बहुत काफ़ी समझाने लगती है कि रत्तूराज एक अच्छा लड़का नहीं है।